जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप आरबीएल में स्वागत करता हूं। हम आप सबके लिए हिंदी में अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो आप सबके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो। इसमें हम हिंदी का एक विशेष महत्वपूर्ण भाग शुरू किए हैं, जिसका नाम है शब्द रचना या शब्द भेद, जिसके अंतर्गत हिंदी का एक बहुत बड़ा भाग शामिल होता है। ठीक है, तो आइए, हमने पिछली क्लासेस में देखा था, अभी तक शब्द रचना में 2 क्लासेज कंप्लीट हुई हैं, पहली और दूसरी, जो क्रमशः इससे पूर्ववत पड़ी हुई है ना। उन्हें आप ज़रूर देख लेंगे। उन्हें देखने के बाद इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए, हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जैसे कि हमने सीखा था शब्द रचना, है ना, यानी शब्द के भेद हमने सीखा था। 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक, जिनमें हमने सार्थक के भाग देख रहे हैं। सार्थक को 5 भागों में तोड़ा गया है। हमने कल सीख लिया था, यानी पिछली वीडियो में सीखा था या क्लास में सीखा था, व्युत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ बताया था, यौगिक, योग रूढ़। फिर मैंने बताया था कि जो योग रूढ़ क्या होते हैं, रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। यौगिक में मैंने सिखाया था यौगिक विधि के आधार पर 3 भेद होते हैं। आपको बढ़िया सिखाया था संधि विधि, समास विधि, उपसर्ग विधि, प्रत्यय विधि। ये 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सार्थक शब्द का भाग नंबर 2 सीखते हैं, यानी सार्थक शब्द का प्रकार या भेद नंबर 2। 5 में से एक हो गया, जिसका हमने नाम दिया व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। अब हम सीखेंगे दूसरा, सार्थक शब्द का दूसरा भेद है उत्पत्ति या स्रोत या जन्म या इतिहास के आधार पर। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पीछे जो सीखा था व्युत्पत्ति था, ये उत्पत्ति के आधार पर सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? आंसर आपका 4 होगा। कितने होंगे? 4। ठीक है, तो 4 होंगे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होता है? पहला प्रश्न आपका है, उस उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, कुछ लोग कुछ यूट्यूब पर या कुछ किताबों में 5 भेद दिए हैं, जिनमें संकर को भी शामिल कर लिया है। संकर शब्द शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, संकर शब्द को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसे ध्यान देंगे। तो इसके भेद कितने होंगे? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो, तत्सम क्या होते हैं, इनकी हम पूरी क्लास एक एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्सम, तत्सम को तोड़ेंगे तो होगा तत् धन सम, अर्थात व्यंजन संधि है। ठीक है, तत् का शाब्दिक अर्थ होता है, तत् का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत। ठीक, आगे सम का मतलब होता है समास। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत के समान शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके तत्सम स्वरूप कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तत्सम स्वरूप, यानी जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और उनका मूल स्थान संस्कृत से है, उनको हम तत्सम स्वरूप कहते हैं। जैसे देखते हैं क्षेत्र,
क्षीर, दुग्ध। हम आपको बढ़िया बताएंगे अलग अलग, ठीक है। तो क्षेत्र को देखते हैं, जैसे क्षेत्र को हम संस्कृत कहेंगे। उसी तरह आता है दूसरा तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बदल कर आए हैं, अर्थात जो संस्कृत, उनका मूल शब्द संस्कृत है, उसका परिवर्तन होकर के रख लिए गए हैं। जैसे देखेंगे क्षेत्र संस्कृत शब्द है, लेकिन क्षेत्र को हम हिंदी में कहते हैं, अर्थात तद्भव में खेत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? खेत, ठीक। क्षीर जो है, क्षीर को हम कह देते हैं खीर, ठीक है। दुग्ध को हम कह देते हैं दूध। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह के जो शब्द हैं, तो इसी के लिए आपका जो है तत्सम और तद्भव एक भाग के रूप यानी पाठ के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको तत्सम और तद्भव की बातें समझ में आई होंगी। इनको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी इस मैप को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगला इसका भेद होता है देशज। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म का पता नहीं होता कि कहाँ से हैं, किस भाषा से हैं, तो उन्हें हम देशज शब्द कह देते हैं। जैसे देखिए, लोटा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। किलकित, मनई, धड़ाम, खिचड़ी। लोटा, किलकित, मनई, खिचड़ी, ये सवाल पेपर में आए हैं। पेड़, मेहरारू, छोरा, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। ये किसी भाषा से नहीं बल्कि देश में ये विकसित हुए हैं, तो इनको हम कह देते हैं देशज शब्द। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देशज का ही एक भाग बन जाता है जब कोई शब्द किसी शब्द की पुनरावृत्ति से बनता है। जैसे देखो, खट खट, खट खट, ये खट 2 बार आया है, इससे मिल करके खट तो ठीक है, अर्थ निकले या ना निकले, लेकिन 2 बार हो गया खट खट, इसका मतलब एक आवाज़ बन गई। हिन हिन, हिन हिन का मतलब हिन हिनाना, ये भी एक आवाज़ बन गई, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे? पुनः हो जाते हैं। देखो, जैसे हिन हिन पुनः आ गया, तो ऐसे स्थिति में जो शब्द बनते हैं इनको हम अनुकरणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक। ध्यान देंगे, सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला है विदेशज। कौन? विदेशज। विदेशज वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से उन शब्द का जन्म हुआ, लेकिन वो हमारे हिंदी में अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। जैसे देखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी के शब्द कुछ देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हमारे हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसे अपील, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम पूरे एक तरह से समझेंगे, ठीक है, अध्यायवार। लेकिन अभी यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे अपील, अपील ये अंग्रेजी शब्द है। रेल अंग्रेजी शब्द है। कैप्टन अंग्रेजी शब्द है, ठीक। अरबी, अरबी जो है अपने यहाँ की तो है नहीं। जुलूस अरबी शब्द है। खुफिया अरबी है। वकील उर्दू शब्द, वो अरबी शब्द है। फारसी, अनार, दवा जैसे फारसी शब्द हैं, ठीक। उर्दू जैसे भाषा है। जापान में बोली जाने वाली जापानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापान का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रिक्शा आता है, रिक्शा किस भाषा का है? जापानी का। पुर्तगाली, पिस्तौल, काजू, ठीक है। तुर्की, चाकू,